मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और इस कहावत को अक्षरशः साबित कर रही हैं प्रयागराज की बेटी आकांक्षा पांडे, जिन्होंने 24वीं रैंक यूपी पीसीएस में हासिल की है और अब डिप्टी एसपी के पद पर इनका चयन हुआ है। बहुत बहुत बधाई आकांक्षा मैम जी। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पिताजी भी खाकी पहनते थे और आपको भी अब खाकी पहनना पड़ेगा, यानी सपने सच हो गए आपके? जी बिल्कुल, मुझे तो हमेशा से ये था कि पापा की लीगेसी को आगे बढ़ाऊँ और मैं बढ़ा पाई, इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। लेकिन आपने अपने पहले ही प्रयास में 24वीं रैंक हासिल की, एक अच्छी रैंक इसको माना जाता है। डिप्टी एसपी के पद पर आपका चयन हुआ। किस तरह से आप तैयारी करती थी और क्या सब्जेक्ट था आपका? मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था और मैं इसका श्रेय तो अपने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को देना चाहूँगी कि मुझे कभी ज्योग्राफी पढ़ने में कभी कोई ऐसे असहजता महसूस नहीं हुई। और मैंने मेंस के टाइम में भी बहुत कम टाइम दे के ज्योग्राफी को अच्छे नंबर्स में स्कोर कर पाई बिकॉज ऑफ वॉट एवर दे हैव मेड मी स्टडी देयर। इसके अलावा प्रयागराज के बच्चे कई हैं जो तैयारी करते हैं, दिल्ली भी जाते हैं। तो क्या प्रयागराज में रह के भी स्टडी मटेरियल और तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं या दिल्ली जाना ही पड़ेगा एक स्टूडेंट को? अब तो बिकॉज ऑफ ऑनलाइन सोर्सेस मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी कहीं भी मूव करने की आवश्यकता है। बस आपको कंसिस्टेंट हार्डवर्क होना चाहिए या आप रेडी हो कि अपने दिन के 5 घंटे 8 घंटे आप बैठ के अपने बुक्स को दे सकते हो, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, तो कोई भी ऑफिसर बन सकता है। एक सामान्य सवाल अक्सर आमतौर पर लोग पूछते हैं कि कब आपने ये हसरत पाली, कब आपने ये सपना देखा कि आप पब्लिक सर्विस में जाएंगी, लोगों की सेवा करेंगी, कब आपने ये सोचा? मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैंने सोचा कब, क्योंकि पेरेंट उसमें रहे, मेरे चाचा जी रहे हैं, मेरे फादर रहे हैं ऑफिसर, तो कब इसको देखते देखते बड़े हो गए तो पता ही नहीं चला। बस ये लगा कि आगे चल के यही लाइन लेना है और कुछ नहीं करना, तो बीए किया, फिर एमए किया। अभी राइट नाउ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी परस्यू कर रही हूँ। तो एक ये कहूँगी कि ज्योग्राफी के साथ कनेक्शन रहा हमेशा से, उसे कभी छोड़ा नहीं और आज उसका फल मिला मुझे कि बिना उतनी ज़्यादा मेहनत किए मैं सेलेक्ट होकर। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने ही आपका ये घर है, मंजिल आपके सामने ही है, लेकिन इसके अलावा भी कोई मंजिल है आपकी? इसके बाद किसी चीज़ की तैयारी आप करेंगी? ये तो पहला स्टेप है जो मैंने मतलब पा लिया है। अब इसके बाद यूपीएससी क्रैक करना है। यानी कि आईएएस बनना चाहती हैं जी, आप? बिल्कुल आईएएस बनना चाहती हूँ मैं। तमाम ऐसे लोग हैं, गांव से लोग आते हैं, सपने देखते हैं, आर्थिक दिक्कतें भी होती हैं उनकी। अगर आईएएस बनना है तो किस तरह की टिप्स आप उन लोगों को देंगी, या यूपी पीसीएस अगर किसी को क्रैक करना है, कोई टिप्स आप जो अभी करना चाह रहे हैं, इसमें एस्पिरेंट हैं जिनको हम कहते हैं, उनको आप क्या टिप्स देंगी? कंसिस्टेंट हार्डवर्क के साथ अगर स्मार्ट वर्क किया जाए तो सिलेक्शन बेटर और जल्दी मिल सकता है, मुझे लगता है। और अब तो यूपी पीसीएस और यूपीएससी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम हो चुका है। अब ऑप्शनल हट गया है तो थोड़ा डिफरेंसेस आ गए हैं, लेकिन ठीक है, सब कुछ जीएस के पेपर सेम है, आपको मतलब बहुत हेल्पफुल करेंगे। तो बस ये है कि आप सिलेबस उठाइए, क्या वो यूपीएससी आपसे डिमांड कर रहा है या यूपी पीसीएस आपको डिमांड कर रहा है, उसको समझिए और सारे सिलेबस का नोट्स बनाइए, ताकि बिकॉज जब सर हम पेपर लिखते हैं तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि हम उतना सोच पाए। 7 मिनट में आपको आंसर लिखना है और अगर हमारे पास पॉइंट्स नहीं तैयार है और हमें मटेरियल याद नहीं है तो शायद हम अपने नॉलेज को वहाँ प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, और प्रेजेंट नहीं कर पाए तो सर रैंक लाना बहुत मुश्किल होगा। ये सारी तैयारियां तो प्री की है, मेंस की है, लेकिन जहां सबसे ज़्यादा छटनी होती है वो होता है साक्षात्कार, इंटरव्यू। इंटरव्यू की तैयारी आपने किस तरह से की? इंटरव्यू की पूरी तैयारी का श्रेय मेरे फादर को और मेरे चाचा जी को जाता है। सुबह उठ के ये पेपर निकाला करते थे, ये पेपर में सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन रहती थी उसको रीड करते थे, मैं भी रीड करती थी। फिर हम लोग का आधे घंटे का डिस्कशन चलता था कि क्या करंट अफेयर्स में टॉपिक चल रहे हैं, और मेरे 1-2 फ्रेंड हैं उनके साथ डिस्कशन चलता था। जब कभी चाचा को मौका लगता था कि उनको इलाहाबाद में उनकी मीटिंग है या कुछ है तो वो आते थे, तो उनसे 1 घंटे का डिस्कशन होता था कि एसडीएम बन जाएंगे तो क्या पावर होंगे, पापा से डीएसपी बन जाएंगे तो क्या पावर्स होंगे, कैसे मैनेज करना है। तो मुझे ये लगा कि होलिस्टिक मुझे तैयारी करने का एक माहौल मिला, और इन लोग के साथ से, सबके सहयोग से, मेरी मदर की पूजा पाठ से मुझे ईज़िली ये मिल गया। जिस घर में बेटी होती है, आज से कई साल पहले हम देखते थे कि माँ बाप जो है थोड़ा सा परेशान रहते थे, बच्ची की शादी कराना है, तमाम एक तरह से बोझ कहा जाता था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आंदोलन भी चला। उसको आप किस तरह से देख रही हैं? क्योंकि चयन की बात की जाए तो 30% करीब लड़कियों का चयन हुआ है और टॉप 10 में तो 8 लड़कियाँ हैं। लड़कियाँ, बिल्कुल, ये रिजल्ट खुद ही आपको दिखाता है कि अब जेंडर इक्वालिटी कैसे आपको
मतलब एकदम एग्जैक्ट रूप में दिख रही है। और मैं बस यही कहूँगी कि मेरा सिलेक्शन हुआ तो कल से मेरे फादर कह रहे हैं कि लड़की पढ़ी है तो 2 घर पढ़े हैं। अब इसका मतलब आप समझिए कि मैं पढ़ी हूँ तो मैं तो पढ़ूँगी, मैं जहाँ जाऊँगी वो भी घर में मैं अच्छी चीज़ें कर सकती हूँ, जहाँ समाज में जाऊँगी उनको अच्छा करने की कोशिश करूँगी। तो आपने देखा किस तरह से अपने सपनों को सच कर दिखाया प्रयागराज की बेटी आकांक्षा पांडे ने। न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया बल्कि प्रयागराज की धरती का भी नाम रोशन किया है। वीडियो जर्नलिस्ट भीम सिंह यादव के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।